जब भी चित्रकूट की बात आती है तो हमें भगवान श्री राम के वनवास की घटना याद आती है। श्री राम को 14 वर्ष का जो वनवास मिला था उसमें से 12 वर्ष तो उन्होंने यहीं पर बिताए थे और फिर 2 वर्षों में यहाँ से पंचवटी गए और फिर जो है श्रीलंका में जा कर के युद्ध करके माता सीता को वापस लाए। चित्रकूट इसका नाम जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की जो शिलाएं हैं वे शिलाएं ऐसी हैं जहाँ पर कि चित्र बने हुए हैं। ये चित्र काफ़ी वर्षों पुराने हैं। इन्हें शैल चित्र कहा जाता है। तो गुफाओं में जो शैल चित्र थे इसमें रामायण के भी दृष्टांत हैं, महाभारत के भी दृष्टांत हैं और अन्य पौराणिक कथाओं के भी दृष्टांत हैं। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ के शिलाओं में चित्र होने के कारण जो है ये हैं, इसे चित्रकूट कहा जाता है। यह देख रहे हैं ये स्फटिक शिला है। भगवान राम इसी शिला पर सीता माता के साथ बैठ के जो है साधना करते थे या मंत्रणा करते थे। और स्फटिक शिला के बाद जो है राम दर्शन है, वहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय जो राम कथा है उसका चित्रण किया गया है। और यह जो है अंदर जाएंगे ना, माता अनुसुईया का मंदिर है और माता अनुसुईया मंदिर यहाँ पर है। उस जंगल में प्रवेश किए ना, तो सत्य अनुसुईया ने उपदेश दिया है माता सीता को, तो उस स्थान पर लोग जाते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में काफ़ी दृश्यांकन किए गए हैं रामायण की और महाभारत की कथाओं के। तो यहाँ भी पर्यटक आते हैं और दर्शनार्थी आते हैं और साधक आते हैं। और यह जो नदी है मंदाकिनी नदी इसे कहा जाता है। तो यह नदी चित्रकूट में बहती है। तो माता सती अनुसुईया गौतम ऋषि और अत्रि ऋषि इनका, और यहाँ पर और हैं भारद्वाज ऋषि और सरधाना ऋषि और तुलसीदास का भी चित्रकूट स्थान रहा है। उनका तो जन्म स्थान ही था यहाँ पर। तो बहुत सारे ऋषियों की यहाँ पर परंपरा रही है। और यह जो स्थान है वह साधनाओं के सुगंध से भरा हुआ है। बहुत ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते रहे हैं। यह देखिए ये गुप्त गोदावरी है। गुप्त गोदावरी जो है उसमें गुफाएं हैं। उन गुफाओं में घुटने भर पानी जो है बहता है। यहाँ पर भगवान राम ने कुछ समय बिताए हैं। राम लक्ष्मण सीता ने कुछ समय बिताए हैं। तो गुप्त गोदावरी में काफ़ी निर्मल जल मिलता था सालों भर। और चूँकि पहाड़ की कंदराओं से पानी रिस करके आता है इसलिए बड़ा शुद्ध पवित्र पानी होता है और उसमें खनिज की अच्छी मात्रा होती है। तो पौष्टिक गुणों से भरपूर है, औषधि गुणों से भी भरपूर है। तो इस पानी को पी करके व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यहाँ पर जो गुफा है एक बहुत संकरी गुफा है, उसमें सिर्फ एक आदमी पार हो सकते हैं। यह गुफा का जो है जो चित्र देख रहे हैं आप, इस तो भीतर का भाग है जहाँ की बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन एक गुफा है इसमें जल प्रवाहित है, वो काफ़ी संकरी गुफा है। ये जो गुफा आप देख रहे हैं इसमें एक आदमी पार हो सकते हैं या 2 आदमी पार हो सकते हैं कहीं कहीं पर तो, और कहीं कहीं पर तो एक आदमी भी बहुत मुश्किल से पार होते हैं। मोटे आदमी पार होने में दिक्कत होगी। और यहाँ पर सांस लेने में भी कुछ परेशानी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है।
तो इसलिए बहुत लोग तो ऐसे भी, बहुत लोग जो कम श्रद्धा रखते हैं वे निराश लौट जाते हैं, परंतु जो वास्तविक श्रद्धालु हैं वे दर्शन करके ही आते हैं और भीतर पूजा करके ही आते हैं। वहाँ पर पुजारी बैठे हुए हैं, कुछ चढ़ावा वगैरह लोग चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आते हैं। अब चित्रकूट घाट पर जो है भगवान राम द्वारा स्थापित वहाँ शिव मंदिर भी है। राम दर्शन स्थान पर यह हनुमान जी की प्रतिमा है। तो चित्रकूट में आपको तुलसीदास जी का भी मंदिर मिलेगा। तुलसी मंदिर भी वहाँ पर फेमस है। और चित्रकूट में नाना देशमुख का आपको वनवासी संस्थान भी है, वहाँ ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है। आप चाहें तो किसी धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, होटल वगैरह भी उपलब्ध है जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। और यहाँ पर एक फल भी मिलता है और एक कंद मिलता है जो रामकंद कहलाता है और रामफल कहलाता है, उसे अवश्य ही आप चखें। हरि ओम।